पूर्व आवंटित भूमि पर निर्माण की मांग को लेकर विकास मंच का मशाल जुलूस, हजारों लोग रहे मौजूद। सरदार शहर में उपजिला अस्पताल भवन को पूर्व में आवंटित भूमि पर ही बनाए जाने की मांग को लेकर रविवार शाम टाल मैदान से निकाले गए मशाल जुलूस में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और एकजुट होकर अस्पताल निर्माण की मांग बुलंद की। मशाल जुलूस का आयोजन विकास मंच सरदार शहर के नेतृत्व में किया। शाम 7 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हाथों में मशाल लिए प्रदर्शनकारियों ने "अब और सहन नहीं होगा, हॉस्पिटल तो अब बन के रहेगा" जैसे नारों के साथ शहर में रैली निकाली। मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित ने जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि मंगलवार से गढ़ के आगे अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपजिला अस्पताल के लिए पूर्व में जो भूमि आवंटित की गई थी, उसी स्थान पर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों से आमजन को गुमराह किया जा रहा है और जानबूझकर निर्माण कार्य में देरी की जा रही है। राजपुरोहित ने अपने संबोधन में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि 33 करोड़ रुपए जमा करने की तैयारी है तो 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर गिड़ानी क्षेत्र को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि क्या 17.5 करोड़ रुपए में अस्पताल का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर नया अस्पताल प्रस्तावित बनाया जा रहा है, वहां प्रदूषण, फैक्ट्रियों का धुआं और जहरीली गैसों का असर है, जो अस्पताल के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पूर्व आवंटित भूमि मेगा हाईवे के अधिक नजदीक है और 50 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर मौजूद है। राजपुरोहित ने कहा कि मेगा हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और घायल समय पर उपचार नहीं मिलने से जान गंवा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जनहित को देखते हुए तुरंत प्रभाव से पूर्व आवंटित भूमि पर ही अस्पताल का निर्माण शुरू किया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थवश बाहरी नेताओं को आगे कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल बनने से क्षेत्र विशेषकर SC/ST मोहल्ले के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें आवागमन में अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में दलाली खाना बंद कराओ, सरकार से ये जनता कहे पुकार। हमारा जीवन और जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से क्या है, वो है अस्पताल। कितनी विडंबना की बात है, जो हमारा आधारभूत अधिकार है, जिसके लिए भी हमें चीखना चिल्लाना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। ये मसाल उस अंधकार को मिटाने के लिए है, जिन्होंने ये समझा है कि हम डरपोक है, हम किसी प्रकार से आवाज नहीं उठाएंगे। देखिए, डरपोक मरते हैं, मौत आने से पहले हजारों बार मरते हैं, और जो बहादुर होते हैं वो मरने के बाद में भी अमर हो जाते हैं। ये जो अमर है, यहाँ पर प्रतिभा के सामने हमें खड़े हुए हैं, वो ऐसे ही अमर हुए हैं। उन्होंने ये सोच लिया होता कि मेरे जीवन का क्या होता, आज भी हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। और ये समझ लीजिए, ये जो अस्पताल है, ये बहुत फंडामेंटल राइट है इसमें, और ये सबसे बड़ी बात। धरने देने की जो चेतावनी है, अनिश्चितकालीन धरना गांधी चौक के सामने चलेगा। और अब गांधी चौक नहीं, अब दोनों सिस्टम हो गया, भगत सिंह चौक भी करेगा। ये गांधी चौक के अलावा भगत सिंह चौक भी करेगा। तो जो आज़ादी भी मिली थी ना, उनमें दोनों में आपसी तालमेल था। अकेला न गांधी जी को श्रेय है, यानी कि दोनों ने मिला करके, नरम दल और गरम दल दोनों ने आज़ादी हासिल की थी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा, ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक है। और पूर्व से निर्धारित जमीन क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले लोगों को गुमराह किया जाता है। एक तो गिनानी के लिए, भाई गिनानी 5 साल किसका कौन चेयरमैन था, गिनानी क्यों नहीं हटाई गई, नंबर 1 बात। नंबर 2, वहाँ चैम्बर बने हुए हैं, पूरे के पूरे षड्यंत्र के तहत वो चैम्बर बंद रखे गए हैं। मैं आपको आज बता दूं, मुझे आज पता चला इस बात का कि एक षड्यंत्र के तहत है और उन चैम्बरों को बंद किया गया है। नंबर 3 बात मैं बताऊं कि 33 करोड़ जब आप देने के लिए तैयार है, ये गिनानी तो 1.5 करोड़ में ठीक हो जाएगी आपकी। नंबर 4, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये मेगा हाईवे से दूरी है। जितनी दूरी IGNP की ना, उतनी दूरी भी इसकी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।